अमिताभ बच्चन की एक फेमस मूवी डॉन का बड़ा फेमस डायलॉग है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब इसका रेलेवेंस स्टॉक मार्केट में क्या है कि स्टॉक मार्केट का प्रिडिक्शन करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि मार्केट के बहुत सारे लेग्स हैं। ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इवेंट्स हैं जो मार्केट को अफेक्ट डालते हैं। वैल्यूशन क्या है, अर्निंग्स क्या है, टॉप सेक्टर्स एंड सेक्टर रोटेशन समय समय पे होते हैं, वो इफेक्ट डालते हैं। टॉप स्टॉक्स क्या है इंडेक्स के, वो इफेक्ट डालते हैं। हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन क्या है, ये इफेक्ट डालता है। मार्केट का ट्रेंड, हिस्टोरिकल ट्रेंड, करेंट ट्रेंड, मार्केट का मोमेंटम, मार्केट की वॉलेटिलिटी एंड मार्केट का सेंटिमेंट्स, ये सारे लेग्स जो है मार्केट को अफेक्ट डालते हैं। और यही कारण होता है कि मार्केट का प्रिडिक्शन करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स की एनालिसिस करते हैं और प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है दोस्तों। अल्टीमेटली मार्केट को एनालाइज करके, रिसर्च करके क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, उन संभावनाओं को जानने की हम कोशिश करते हैं। अगर आप इस चैनल को पिछले 4-5 सालों से, जब से यह चैनल लॉन्च हुआ है, अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि कितनी बार हम मार्केट का प्रिडिक्शन करने में सफल हो पाते हैं। परसेंटेज टर्म्स में लिखिएगा, 70%, 80%, 60%, 50%, कितनी बार हम करेक्ट हो पाते हैं। क्योंकि मार्केट की एनालिसिस करने से हमें मार्केट में जो एज मिलता है, जो हमें मार्केट में बेहतर तरीके से अपने आप को पोजीशन करने में मदद करता है। इंडियन स्टॉक मार्केट के फ्रंटलाइन इंडेक्स निफ्टी 50 में थोड़ा डीपर डिग करने की कोशिश करें तो टॉप 5 सेक्टर्स जो हैं, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी एंड ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट सेक्टर, ये सेक्टर को अगर जोड़ दिया जाए तो इनका वेटेज है 73.58%। लेकिन सेक्टर्स को या निफ्टी 50 को मूव करते हैं उसके स्टॉक्स। तो अगर निफ्टी 50 में देखें, टॉप 10 स्टॉक्स जिनका वेटेज 56.37% है, वो कौन से स्टॉक्स हैं? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, इंफोसिस लिमिटेड, आईटीसी, भारती एयरटेल, लार्सन एंड टूब्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस, एक्सिस बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब इनको ध्यान से देखिए दोस्तों कि इसमें से 10 में से 4 स्टॉक जो हैं वो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक हैं और 2 स्टॉक आईटी सेक्टर के स्टॉक हैं। तो इसका मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर और आईटी सेक्टर का मूव होना अपसाइड में बहुत जरूरी है, अगर हम ब्रॉडर इंडियन स्टॉक मार्केट को अपसाइड मूव देखना चाहते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा टॉप 5 सेक्टर्स में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर और आईटी सेक्टर का वेटेज मिला दें तो 50% है। और निफ्टी 50 के टॉप 10 स्टॉक्स जो हैं उनमें से 4 बैंकिंग के स्टॉक हैं, 2 आईटी के स्टॉक हैं, एंड इन सभी का वेटेज जो है 56.37% है। अब स्टॉक मार्केट के अलग अलग लेग्स को दिमाग में रखते हुए हम रिसेंट टाइम में 2 वीडियोस लेके आए थे। एक वीडियो आया था 15 नवंबर 2024 को, जिसमें एक इंफॉर्म्ड तरीके से अलग अलग मार्केट के हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए कि अगला बेयर मार्केट कब आ सकता है, इस बारे में चर्चा की गई थी। और उसके बाद एक वीडियो आया 25 नवंबर 2024 को, जिसमें करंट मार्केट सिचुएशन के बारे में चर्चा की गई कि क्या पॉसिबल प्राइस एक्शन हो सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर में। अगर आपने इन 2 वीडियो को नहीं देखा है तो हर स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स को इस वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखना चाहिए, ताकि आप किस तरह से एनालिसिस करते हैं उसमें इंप्रूवमेंट आ सके। ये दोनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको आप वॉच कर सकते हैं जब भी आपको वक्त मिले। अब वीक की समाप्ति हो गई है 29 नवंबर को। तो ये केवल वीक की समाप्ति नहीं है दोस्तों,
ये मार्केट में नवंबर महीने की भी समाप्ति है। तो मार्केट अब जो दे रहा है, मंथली वर्डिक्ट दे रहा है, वीकली वर्डिक्ट दे रहा है और डेली वर्डिक्ट दे रहा है। तो चलिए इस ट्रेडवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट के अलग अलग इंडेक्स की एनालिसिस करके अपने आप को तैयार करते हैं आने वाले वीक के लिए। मैं डीके सिन्हा आप सभी का आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए प्राइस चार्ट पर चलते हैं। पहले एक नजर मंथली प्राइस चार्ट पर डालते हैं निफ्टी 50 के, क्योंकि मंथ की समाप्ति हुई है। अब अपना कदम हम बढ़ा रहे हैं दिसंबर की ओर। जब मंथ की समाप्ति हुई तो एक बुलिश पिन बार बना है दोस्तों। इससे मार्केट की साइकोलॉजी का पता लगता है कि नवंबर 2024 में निफ्टी ने लो बनाया 23,263.15 का और रिकवर होके निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 24,131.1। तो वैसे तो निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ है नवंबर महीने में, केवल 0.31% की गिरावट है। लेकिन इससे यह पता लगता है कि बेयर्स ने भरपूर कोशिश की निफ्टी को नीचे लाने में, लेकिन बुल्स एक्शन में आए और उसे रिकवर करके ऑलमोस्ट फ्लैट टेरिटरी में क्लोज किए और बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ। अब बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट में। तो वीकली प्राइस चार्ट में हम क्या देखते हैं कि निफ्टी बाय एंड लार्ज EMA 21 और EMA 55 के जोन में आता है और उसके बाद एक नया हाई बनाता है। वैसे ही कुछ प्राइस एक्शन करंटली हम देख रहे हैं कि निफ्टी इस जोन में आया और यहां से बाउंस बैक हुआ और लास्ट वीक की मतलब प्रायर वीक की कैंडल एक बुलिश पियर्सिंग कैंडल थी। एक माइनर सा रेजिस्टेंस कहाँ मिल रहा है, EMA 21 के पास में। क्या ये रेजिस्टेंस बहुत सीरियस है? ऐसे लगता तो नहीं है कि बहुत सीरियस है, लेकिन कुछ प्राइस एक्शन है जो ये सजेस्ट करते हैं कि निफ्टी जब तक 24,500 के ऊपर में क्लोजिंग नहीं देता है और उस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर में फॉलो थ्रू नहीं होता है, तब तक ये एक प्रॉब्लम रहेगा। यहाँ देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस है। अब मैं कुछ ड्राइंग को सुपर इम्पोज करता हूं। ये देखिए मैंने कुछ ड्राइंग को सुपर इम्पोज किया, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, उसको मैं रीइंफोर्स करने जा रहा हूं। ये प्रायर करेक्टिव वेव है। इसकी अगर हम रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल आता है, वो आता है 24,372 पर। और यहां पर देखिए बार बार प्राइस का रिजेक्शन है, ये लेवल आता है 24,500। तो ये इमीडिएट एक सप्लाई एरिया है निफ्टी 50 के केस में। जहां तक डाउन साइड का सवाल है तो ये निफ्टी में करेक्शन के बाद जो गैप था वो फिल हो गया है। और यहां पर एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के बारे में हमने चर्चा की थी। उस ट्रेंड लाइन को अगर हम देखें तो निफ्टी ने यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया एंड वंस अगेन यहां सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर रही है। तो इसका मतलब ये है ये ट्रेंड लाइन जो है जो वैलिड है बहुत लंबे समय से, मार्च 2023 से, ये ट्रेंड लाइन आगे भी एक सपोर्ट के रूप में, डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम करने की संभावना निफ्टी 50 में है। अब पढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में और प्राइस एक्शन को समझते हैं। यहां अगर निफ्टी में देखें तो दो संभावनाओं के बारे में चर्चा की गई थी। क्या आपको याद है? अगर याद है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। हमने ये बोला था कि शॉर्ट टर्म में निफ्टी डाउन ट्रेंड में आ गया था और डाउन ट्रेंड के बाद में सपोर्ट लेने की संभावना कहाँ थी, जो लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट का डे था और ये ABCD पैटर्न का एक्सटेंडेड लेग 161.8% एक्सपांशन का लेवल आ रहा था। तो प्राइस एक्शन ने वैसे ही कुछ किया और निफ्टी ने उसे रिस्पेक्ट किया। अब यहां पर ध्यान से देखिए, सिंस यहां पे EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉस अंडर कर लिया था तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो डाउन हो गया था। हमें चाहिए कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न कंफर्म करने के लिए कि अब निफ्टी ने ये रीसेंट टाइम में जो बॉटम बनाया है वो बॉटम है निफ्टी का। अब ट्रेंड रिजम्पशन की तैयारी कर रहा है निफ्टी 50।
तो एक संभावना डिस्कस की गई थी कि प्राइस इस सप्लाई जोन से रिजेक्ट हो सकती है, और रिजेक्ट हुई भी, और ये लो बना सकती है, डबल बॉटम का फॉर्मेशन करे। दूसरी संभावना डिस्कस की गई थी, प्राइस करेक्ट हो और यहाँ पर एक गैप था, और ये गैप था 23,956 पे, ये गैप को फिल करके वापस ऐसे जाए, और ये देखिए लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, और ये राइट शोल्डर का निर्माण हो रहा है, और इसका ब्रेकआउट हो तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होगा। अब क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है? अब संभावना चेंज हो गई है थोड़ी सी, उसको और नैरो डाउन करते हैं। अब इनवर्स हेड एंड शोल्डर की संभावना बढ़ चुकी है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, इसके पहले निफ्टी ने गैप को फिल किया, जिसकी संभावना का डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं, और उसके बाद लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 29 नवंबर को एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ, और अल्टीमेटली प्राइस ने डिफेंड किया EMA 21 को और वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 21 पीरियड को। इनसाइड बार कब बनते हैं? जब लॉस ऑफ डाउनसाइड मोमेंटम होता है, और ये इनसाइड बार बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस है, और ये प्राइस का 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल है, जहां से ये करेक्शन हुआ राइट शोल्डर बनाने के लिए। तो अब संभावना है कि कुछ ऐसा ब्रेकआउट होगा और ट्रेंड का रिजम्पशन कंफर्म करेगा, जब निफ्टी ये सप्लाई एरिया को निकाल लेता है, जो है 24,372 से 24,500। इनफैक्ट इस संभावना को हम और भी फाइन ट्यून कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? मैं एक ट्रेंड लाइन खींच रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये ट्रेंड लाइन हमने खींची, ये ट्रेंड लाइन क्या इंडिकेट करती है? नेक लाइन इंडिकेट करती है। ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, ये राइट शोल्डर है। तो इस नेकलाइन का ब्रेकआउट होगा तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा प्रिकॉशन ले रहा हूं। क्यों प्रिकॉशन ले रहा हूं? मैं एक और ट्रेंड लाइन खींच के आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये देखिए, यहां पर हमने एक और ट्रेंड लाइन खींची। अब ये ट्रेंड लाइन क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि ये देखिए लेफ्ट शोल्डर था, हेड था, राइट शोल्डर था, और ये एक फॉलिंग नेकलाइन थी जिसका ब्रेकडाउन हुआ। अब ये जोन एक सप्लाई एरिया है, जब तक प्राइस इस नेकलाइन के ऊपर में नहीं जाती है तब तक ये कंफर्म कहना मुश्किल है कि ट्रेंड का रिजम्पशन हो रहा है। और एक बार ये ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस चली गई तो कई इवेंट एक साथ होंगे निफ्टी 50 में। पहला इवेंट क्या होगा? पहला इवेंट ये होगा कि ये नेकलाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा। दूसरा इवेंट क्या होगा? EMA 55 के ऊपर में प्राइस ट्रेड होने लगेगी। तीसरा इवेंट क्या होगा? प्राइस बार बार जो यहां से रिजेक्ट हो रही है 24,500 से, इसके ऊपर चली जाएगी और इस ट्रेंड लाइन के भी ऊपर चली जाएगी। तो मल्टीपल इवेंट्स होंगे जो इस बात को कंफर्म करेंगे कि निफ्टी 50 में अब ट्रेंड का रिजम्पशन हो रहा है। तो आने वाले वीक में अब यहां पे सपोर्ट कहां है? तो 24,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट सपोर्ट बन चुका है। एक तो साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और यहां पर 23,956 पे गैप था, वो गैप फिल हो गया है। तो बोल सकते हैं 23,950 से 24,000 का जो जोन है, ये आने वाले सप्ताह में एक डिमांड एरिया के रूप में काम करेगा, और इसी जोन में वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 21 पीरियड का समावेश है। रेजिस्टेंस कहां है? तो ऑफ कोर्स इमीडिएट रेजिस्टेंस ये है 24,500, एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है जो हमारा रेफरेंस लेवल है, जिसके ऊपर में निफ्टी के क्लोजिंग का हमें इंतजार होगा, और उस कैंडल के हाई का फॉलो थ्रू होना। एक बार वो हो गया तो फिर यहां देखिए गोल्डन रेशियो है 25,082 पे, जिसे मैंने राउंड ऑफ किया है 25,100 पे, जहां पर इसे फिर अगला रेजिस्टेंस मिलेगा। तो गोल्डन रेशियो तक जाने की संभावना प्रबल हो जाएगी, और एक बार प्राइस गोल्डन रेशियो पे चली गई तो फिर बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि लास्ट वीडियो में जो हमने 2025 के निफ्टी के टारगेट के बारे में चर्चा की है, पहले 27,000 फिर 28,000, उसकी संभावना बन सकती है। तो ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर काफी अच्छा नजर आ रहा है निफ्टी में, और प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि अब ट्रेंड रिजम्पशन की तैयारी निफ्टी 50 कर रहा है। चलिए एक नजर डाल लेते हैं निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स पे।
अब ये टोटल मार्केट इंडेक्स 750 स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट वीक में हमने वीकली चार्ट में इस ट्रेंड लाइन के बारे में बात की थी, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, और यहीं से बाउंस बैक हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मिड कैप इंडेक्स को देखते हैं। तो ये मिड कैप इंडेक्स में भी देखिए इस ट्रेंड लाइन के बारे में चर्चा की गई थी, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, यहीं से बाउंस बैक है और यहाँ पर भी एक गैप क्रिएट हुआ है 15,380 पे। तो मिड कैप इंडेक्स में भी अगर करेक्शन होता भी है गैप को फिल करने के लिए, तो बहुत ज्यादा करेक्शन की संभावना नजर नहीं आ रही है। अब यहाँ स्मॉल कैप इंडेक्स को देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया है लार्ज कैप को और मिड कैप को, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ भी एक गैप क्रिएट हुआ है 8,633, जो अच्छा सपोर्ट है। मिड कैप इंडेक्स में एक बात और इंपॉर्टेंट है, मैं आपको खींच के दिखाता हूं। यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो यहाँ देखिए बुलिश फ्लैग का ये ब्रेकआउट हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ ट्रेंड रिजम्पशन कंफर्म हो गया है। ये भी हो सकता है कि ये जो गैप है वो फिल ना हो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में, क्योंकि पिछले वीक में इस इंडेक्स ने 4.6% का रिटर्न दिया है, जो निफ्टी से बहुत अधिक है। तो बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट में पहले मंथली प्राइस चार्ट में चलते हैं। यहाँ मंथली प्राइस चार्ट में देखें, यहाँ भी जो कैंडल है मंथ की, ये काफी सिग्निफिकेंट है, काफी लार्ज लोअर शैडो है, और ये बार बार कई कैंडल हैं जिसमें लार्ज लोअर शैडो है। इसने 1.13% का रिटर्न दिया है। मतलब नवंबर महीने में बैंक निफ्टी ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। अब चलिए बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट में। तो वीकली प्राइस चार्ट में बहुत सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, ये प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, यहीं से बाउंस बैक हुआ। ये ट्रेंड लाइन देखिए, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। तो बैंक निफ्टी एक राइजिंग प्राइस चैनल में ट्रेड हो रहा है, तो बहुत बड़ी संभावना है कि प्राइस ऊपर जाके इस राइजिंग प्राइस चैनल के अपर फाइबर को टेस्ट कर सकती है। अब बैंक निफ्टी में पिछले वीक में गैप क्रिएट हुआ है, तो 51,271 पे ये गैप है। ये गैप अपने आप में एक सपोर्ट के रूप में काम करने की संभावना है। चलिए अब डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं। तो डेली प्राइस चार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी ने ये मल्टीपल बॉटम का यहाँ फॉर्मेशन किया, इसका अपेक्स यहाँ पर है, यानी हमें चाहिए कोई कैंडल 52,583 के ऊपर में क्लोज हो जाए। तो ये गैप एरिया भी है, यहाँ गैप है, तो 52,583 से 52,818 का जोन एक सप्लाई एरिया है, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। यह लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन हुआ है, ये गैप है, तो 51,271 इसका अच्छा सपोर्ट हो गया, और एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है 51,800 पर, जहां पे प्राइस पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। अब आपको क्या लगता है, क्या मार्केट का सेंटिमेंट्स पिछले वीक में इंप्रूव हुआ होगा? तो चलिए मार्केट मूड इंडेक्स पे एक नजर डालते हैं। मार्केट मूड इंडेक्स को देखें तो इसकी रीडिंग है वीक की समाप्ति के बाद 42.93, तो इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। इसके पहले वाले वीक में ये एक्सट्रीम फियर जोन में था, अब फियर जोन में आ गया है। तो एक प्रकार का ये ऑसिलेटर है, जो एक्सट्रीम फियर से अब फियर जोन में आया है। अब आने वाले दिनों में हम इसे ग्रीड जोन में जाता हुआ देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या प्राइस एक्शन है और वो किस ओर इशारा कर रहे हैं, इसके बारे में क्लैरिटी आई होगी। अब आपके इस चैनल के ऊपर में हम डेली 7 PM पे एक नया वीडियो लेके आएंगे, और संडे के दिन 11:55 में वीक का एक लाइव स्ट्रीमिंग सेशन होगा। तो आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, एवरी डे 7 PM एंड संडे को 11:55 AM पर हम मुलाकात करेंगे। तो आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। और दोस्तों भूलिएगा नहीं, वो 2 वीडियो जो निफ्टी के ऊपर में आए थे, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जब भी आपको वक्त मिले उसे अवश्य देखिएगा। देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे दोस्तों अतिशीघ्र।